हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांघ देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांघी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परमपिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस 9 लखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है, ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई, पता लग गया कि सीता ये है। तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, माता मैं कुछ आहार करूंगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा, भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई। मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहाँ से। नू कह आख्या माँ पानी भराए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूँ कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने, ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बंदर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को। इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई नीचे झटका कोई पड़ गया और उसके नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया। अगी से निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फल ने, और फिर पहलवान था नु सरड़ सरड़ खा सारे खावा, कई वृक्षान तोड़ ताड़ गए, फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्ता रहा है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज़्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन ले आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे को। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार दिया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा भाई
अनुमान उड़ते ठीक से सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई, रावण के वहाँ गया होगा ना दरबार में, अक नहीं भगवान वहाँ नहीं गया, सीता लेकर गई होगी इतने वहाँ रावण के दरबार में, वहाँ खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहाँ से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, मैं भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे, कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप वो खा लेना। वह किसके रावण के वहाँ जाओ थी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया, अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी, अक नहीं। मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। अपने आत्माओं, यहाँ रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे, यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने लाऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं, दुनिया के लाल मरेंगे वहाँ पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के। अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अब पुण्य आत्माओं, हम यहाँ उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं हैं, यहाँ हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी। इतनी प्रबल इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहाँ से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पतिव्रता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में, जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, महीने 2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता, वो वहाँ की सारी सिंडी उसके सामने घूमती रहती है। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, पति भरता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पति भरता, लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहाँ तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पति भरता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वभाव भावे कोई ना, उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने, वो तो ये मालिक है, यहाँ के हमारा परिवार है। जैसे एक पति भरता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है,
तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है, लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है। उनको यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, सोपन में भी, तो वो ऐसा होता पतिव्रता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरन हो जा, जीभ पर रखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा, अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कतई नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, इन्हें सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूँ, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूँ। करने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहें उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पतिव्रता बनाएंगे। और फिर कहते हैं पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते हैं ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती, फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परमपिता में ध्यान लगाओ।